मूल शब्द है विद। विद का अर्थ है जानना। वो वही शब्द है जिससे वेद निकले हैं। विद, विद्या। वेदना उठती ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ है जो जानता है कि तुम्हारे तरीके झूठे हैं। अगर तुम पूर्णतया मशीन होते तो कभी वेदना का अनुभव न होता। चाकू हत्या किए जाते हैं, किसी चाकू को वेदना नहीं उठती, लेकिन हत्यारे को वेदना उठ सकती है। हत्यारे को वेदना इसीलिए उठती है क्योंकि उसके भीतर विद विराजमान है, जानने वाला। जानने वाला, उसी जानने वाले के कारण वेदना है। तुम्हें अगर जीवन में बड़े कष्ट हैं तो ये अच्छी खबर है। इससे यही पता चलता है कि अभी मर नहीं गए हो। अगर तुम्हारा हृदय अभी भी कांपता है, अगर तुम रोते हो, परेशान होते हो, तो एक तरीके से ये शुभ लक्षण है। इससे यही पता चलता है कि अभी भीतर कोई है जो तुमको पुकार पुकार के कह रहा है कि बदलो बदलो, ये ठीक नहीं है। इसी कारण कष्ट है तुम्हें। कष्ट का अर्थ ही है कि भीतर चेतना का स्रोत बैठा ही हुआ है। विद से वेदना। लेकिन साधारण मन, सोया हुआ मन वेदना को मात्र कष्ट समझता है, मात्र कष्ट। वो कहता है वेदना का अर्थ है पीड़ा। वो वेदना का अर्थ ज्ञान से ले नहीं पाता। संवेदना का अर्थ यह हुआ कि मेरे भीतर वो बैठा भी हुआ है, जानने वाला, और उसकी दृष्टि से मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं। जितने कष्ट हैं मुझे सब साफ दिखाई दे रहे हैं और मैं उनका सही अर्थ भी कर पा रहा हूं। संवेदना ही करुणा है। संवेदना ही करुणा है। याद रखना, विद से वेदना, पर यदि अज्ञान है तो वेदना मात्र कष्ट बनेगी। यदि ज्ञान है तो वेदना कष्ट नहीं, करुणा बनेगी। जब वेदना करुणा बन जाए तो उसे संवेदना कहते हैं। करुणा का अर्थ दया नहीं है। करुणा का अर्थ है मैं ठीक ठीक जान रहा हूं कि तेरा कष्ट नकली है, मैं कष्ट की असलियत जान गया। संवेदना के कोर में भावुकता नहीं है, विद्या है, भूलना नहीं। संवेदना में भाव का कोई स्थान नहीं है, बोध का स्थान है, विद का स्थान है, जानने का स्थान है। संवेदना का अर्थ यह नहीं है कि तुमने किसी को रोते देखा और तुम रोने लग गए। संवेदना का अर्थ है कि तुमने किसी को रोते देखा और तुम जान गए कि इसका जो कष्ट है वो कितना नकली है। और जब तुम जान जाते हो कि कष्ट नकली है, मात्र तभी तुम उस कष्ट का उपचार भी कर सकते हो।